नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी बोलने वाले हैं। हालांकि 8 सांसदों के निलंबन को लेकर आज लोकसभा में जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। निलंबित सांसदों के पक्ष में विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। ये पूरा हंगामा राहुल गांधी के उस बयान को लेकर शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ की पब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया था और इस पर हंगामा बढ़ा। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल एरिया में आ गए। इस दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर्स उछाले और इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में कांग्रेस को दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है और कांग्रेस आज इसी को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। तो लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार, हालांकि आसार लगभग तय दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हुआ वो और आज जो होने की संभावनाएं हैं वो भी प्रबल नजर आती हैं। तो हंगामा लगभग तय ही आप समझिए। देखिए किस तरह से स्पीकर के ऊपर पर्चे फेंके गए थे और ये सबसे जो संसदीय परंपराओं में या संसदीय व्यवहार में सबसे खराब तरीका यदि कोई होता है तो वो ये कि स्पीकर पर आप पर्चा उछालें या विरोध करें वेल एरिया में आकर के। ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि इस तरह की हरकतें माननीय सांसदों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। ये सरकार गवर्नमेंट में आ चुकी है। मोदी जी और अमित शाह जी का गवर्नमेंट पूरी लेवल पार हो चुकी है और इसलिए वो लोगों का सोच ये आ गई, ऑपोजिशन लीडर का बोलने नहीं दे रहे। तो ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब सदन में क्या वक्तव्य होंगे उससे पहले ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई। दरअसल दोनों विमानों के विंग्स आपस में टकरा गए थे और घटना उस वक्त हुई जब एक विमान उड़ने के लिए तैयार था और दूसरा विमान लैंड हुआ था और इस दौरान टक्कर के चलते एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस टक्कर के दौरान दोनों विमानों में यात्री भी सवार थे। राहत की बात तो ये रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीजीसीए ने विमानों के पंख टकराने पर रिपोर्ट जो है मांगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा होते होते टला और दोनों ही विमान जो है एयर इंडिया और इंडिगो, दोनों ही विमानों के जो विंग्स हैं वो आपस में टकरा गए। हालांकि फिलहाल डीजीसीए ने इस पर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये कैसे हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा होते होते टला। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौते के बाद वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंचे। आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जब विदेश मंत्री वॉशिंगटन पहुंचे। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक समझौते के बाद वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं और ये उस वक्त की तस्वीर जब दोनों ही नेता मुलाकात कर रहे थे। दोनों समकक्षों की मुलाकात की औपचारिक तस्वीर और ये भारत के व्यापारिक भविष्य की एक और अहम कड़ी है। और बढ़ते आगे, भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का पाकिस्तान का फैसला अब उस पर बहुत भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त चेतावनी दी है। कहा गया है कि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला भारत पाक मुकाबला अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के प्रसारण से होने वाला मुनाफा सबसे ज्यादा होता है और उससे उस नुकसान की भरपाई
पीसीबी को करनी पड़ सकती है। आईसीसी पाकिस्तान का $35 मिलियन यानी करीब 316 करोड़ रुपए का हिस्सा भी रोक सकता है और इससे जाहिर है करीब 900 करोड़ से ज्यादा का, लगभग 978 करोड़ का हर्जाना फिर पाकिस्तान कहां से भुगतेगा, किससे भीख मांगेगा, ये सब विचार अब वहां के हुक्मरान करने लग पड़े होंगे। और जहां तक अभी वर्तमान स्थिति है, कुछ ही दिन में ये निर्णय वापस भी लिया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान इसे रोल बैक कर रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो जो बचा कुचा कबाड़ है पाकिस्तान का वो भी बिक जाए तो भी इतनी रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे पाएगा। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने पंचायत भवन में खुद को कैद कर लिया। दरअसल सरपंच ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। शासन प्रशासन पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए सरपंच ने यह कहा कि कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे तो पंचायत भवन में ही आत्महत्या कर लूंगा। बता दें कि नरसिंहपुर के चीचली ब्लॉक के सारे गांव पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। ये हेलो मेरे प्रदेश वासियों एवं मेरे प्रदेश के सभी सरपंच साथियों, मैं ग्राम पंचायत सीरेगांव, ब्लॉक चीचली, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से सरपंच हूं और आगामी 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं अपनी पंचायत कार्यों में पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहा हूं। कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जिसमें शासन और प्रशासन भी मेरे विरोध में सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यक्ति को मैंने कई बार लिखित आवेदन दिए हैं, जो आवेदन जिन पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने हेलो मेरे प्रदेशवासियों एवं तो सरपंच ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। वीडियो सामने आया, कलेक्टर को मौके पर बुलाने के लिए और पंचायत भवन में खुद को कैद कर लिया गया है। और देखिए प्रताड़ना का आरोप जो लगा है, हालांकि अभी सरपंच के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य उस पर नहीं बताया गया और कोई पर्टिकुलर मैटर भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया जिससे कि स्पष्ट हो सके कि क्या प्रताड़ना की गई, किस तरह से प्रताड़ना की गई। हालांकि इस पूरे विषय में अभी सरपंच ने जो आत्मदाह की चेतावनी देकर खुद को पंचायत भवन में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसकी अभी जांच होना बाकी है। राहुल मेहरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या बातचीत की गई सरपंच से? जी बिल्कुल, यह पूरा वाकया नरसिंहपुर के चीचली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीरेगांव का है, जहां सरपंच ने पंचायत भवन में खुद को बंद कर लिया। सरपंच का आरोप है कि पंचायत कार्यों से जुड़ी समस्या को लेकर कलेक्टर, एसपी और सीईओ को आवेदन देने के बावजूद 1 सप्ताह में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर सरपंच ने शासन प्रशासन पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं सरपंच का कहना है कि यदि कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची समाधान करने तो पंचायत भवन में ही आत्महत्या करने की वो चेतावनी दे रहा है। फिलहाल प्रशासनिक हलचल तेज है। करीब 1 बजे तक हमने इस बारे में अपडेट लिया तो वहां तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था। जी तो अभी राहुल क्या वजह, देखिए प्रताड़ना के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई पर्टिकुलर मैटर बताया गया कि क्या प्रताड़ना का तरीका था, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, और अधिकारियों से कोई बातचीत, कोई संपर्क करने का प्रयास राहुल आपने किया? जी बिल्कुल, अधिकारियों से संपर्क करने की पूरी कोशिश की थी, रही है। पूरा वाकया रात का था तो प्रताड़ना का अभी कोई स्पष्ट उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा वाकया रात का था। तो 11 बजे करीब अधिकारियों से फोन पे संपर्क किया, लेकिन फोन पे संपर्क हो नहीं पाया। पुलिस का क्या भूमिका राहुल?
अभी पुलिस तक यह पूरा मामला पहुंचा नहीं था और अभी